गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि 2 दिसंबर 2022 से प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में क्लास 10th और क्लास 12th का न्यू बैच शुरू होने जा रहा है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं जल्द से जल्द एडमिशन कराएं और अपनी स्टडी बेहतर से बेहतर करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप क्लास 10th और 12th में बढ़िया करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया संस्थान का चुनाव करना होगा और शिक्षकों के झांसे में नहीं आना होगा। आप देखे होंगे कि क्लास 12th और क्लास 10th में वही छात्र और छात्रा बढ़िया कर पाते हैं जिनकी पढ़ाई बढ़िया से हो पाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप 9th में या 11th में पढ़ते हैं तो आप खुद के सिलेबस को एक बार जरूर झांकिएगा कि आपका सिलेबस कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, और एक बार प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के छात्रों से जरूर पूछिएगा कि उनका सिलेबस कहाँ तक पढ़ाई हुआ है। ऐसा नहीं कि भीड़ देकर भीड़ जमा रहे हैं। आज तो भीड़ एक मदारी वाला भी लगा लेता है, तो मदारी वाले के पास मत जाइए, जो पढ़ा रहे हैं उनके पास जाइए। क्योंकि कुछ तो ऐसे शिक्षक हैं जो मदारी दिखा करके, बात बना करके, चीट करा करके बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आप इस बात को मजाक न समझें। मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है कुछ शिक्षकों को टेस्ट एग्ज़ाम में चीट कराते हुए। 11th के टेस्ट एग्ज़ाम में, 12th के टेस्ट एग्ज़ाम में मैंने हाई स्कूल में देखा कुछ शिक्षक चीट करा रहे थे। तो ये क्या जाहिर करना चाहते हैं वे? टेस्ट एग्जाम में चीट कराकर वो करना क्या चाहते हैं? अगर कोई बच्चा टेस्ट एग्जाम में बढ़िया ही कर गया तो उसे उनको क्या मिलेगा? यहाँ तक कि उस बच्चे का भविष्य गट्टर में जा रहा है, कभी उस पे शिक्षक सोचते नहीं हैं। उन शिक्षकों को अपने फायदा से मतलब है, इसलिए आपको पहले ही क्वेश्चन मंगा लेते हैं। मैंने देखा हाई स्कूल से पहले ही क्वेश्चन मंगा लिया जाता है, अम्मा करके उस सिलेबस को टच नहीं किया गया है, बल्कि उस क्वेश्चन को बनवा करके दे दिया जाता है, जाओ छाप करके आना। आप टेस्ट में क्यों चीट करा रहे हैं? आप एक छात्र हैं, आप एक छात्रा हैं। आपको सोचना चाहिए कि कोई शिक्षक आपको टेस्ट में चीट करने के लिए कह रहा है, वो क्या जाहिर करना चाहते हैं। जो बच्चा टेस्ट में चीट करेगा वह बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा? उसे चीट के ही भरोसे रहना पड़ेगा, उसे अपनी कोई जानकारी नहीं होगी। हाँ, यह सत्य है, यदि आप मानते हैं कि चीट के भरोसे आप टॉप कर जाएंगे, चीट के भरोसे आप फर्स्ट कर जाएंगे। कुछ बोर्ड पर मैंने देखा है लिखा हुआ, फ्लैक्स बोर्ड पर कुछ शिक्षक लगाए हुए हैं, उसमें मैंने पढ़ा लिखा हुआ है कि 100% फर्स्ट की गारंटी। तो इसका क्या मतलब है? कोई गारंटी दे रहा है मतलब चीट करा के आपको पास कराएगा, फर्स्ट मंगाएगा। आप मैट्रिक में, 12th में फर्स्ट लाकर ही क्या करेंगे? आपकी नौकरी नहीं होने वाली है, आपका फ्यूचर गट्टर में जा रहा है, आप बर्बाद होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस बात को ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि आप चीट के भरोसे ना रहें। आप कुछ बेटर करने के लिए सोचिए, अच्छे संस्थानों में जाकर जुड़िए जहां पढ़ाई कराई जाती है, जहां चीट नहीं कराई जाती है। तो वह एकमात्र संस्था प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर है जहां के शिक्षकगण आपको चीट नहीं कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं। आप जरूर 12th क्लास के 10th क्लास से बच्चों से एक बार मिलें जो प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, और पूछें यहाँ मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ाई हुई है, फिजिक्स कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, केमिस्ट्री कहाँ तक पढ़ाई हुआ है। तो उनका जवाब होगा कि नहीं, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेबस नवंबर से पहले ही ख़त्म हो चुका है। नवंबर में ही यहाँ मैथमेटिक्स ख़त्म हो चुका था, केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका था, फिजिक्स ख़त्म हो चुका था, केवल रिवीजन कराया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ मैथ तो अभी चल ही रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, तो रिवीजन कब कराएंगे। कुछ तो ऐसे शिक्षक हैं जो क्रैश कोर्स चलाते हैं और कहते हैं कि 2 माह में मैं इंटर का फुल कोर्स तैयारी करा दूंगा। सोचिए, विचार कीजिए, जो शिक्षक 2 साल में 12th का सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाए, वो क्या 2 महीना में खाक पढ़ा पाएंगे? आपको गधा बना रहे हैं वे लोग, और आप भी उसके साथ भ्रम में पड़े हुए हैं। तो भ्रम में मत पड़िए। आप पैसा खर्च करते हैं, आप शिक्षक को पैसा देते हैं,
तो पैसा का भरपूर उपयोग होना चाहिए। तो आप वैसे शिक्षक के पास जाइए जो आपको पढ़ाते हैं। यूं ही क्रैश कोर्स के चक्कर में पढ़ करके अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। आप देखे होंगे कि बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसा हैं जो मैट्रिक में, इंटर में फर्स्ट तो कर गए हैं, लेकिन आज तक वे रोडों पर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं हुई, वे चीट से पास किए हुए हैं। तो चीट से पास करने वाले का दशा यही होता है कि उनको हमेशा रोडों भटकना पड़ता है, वे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बार नज़र उठा कर देखिए कि जो छात्र छात्रा प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर से निकलते हैं वे आज कुछ कर रहे हैं। आज बहुत सारे छात्र छात्रा कुछ अलग पोस्ट पर जा चुके हैं और बढ़िया कर रहे हैं। ये तभी संभव हुआ है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है, और मैं दावे के साथ कहूँगा कि यहाँ चीट नहीं कराया जाता है। मैं कभी भी आपको चीट के भरोसे नहीं कहूँगा कि मैं आपको फर्स्ट मंगा दूंगा, टॉप करा दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा। लेकिन हाँ, आपका सिलेबस बहुत ही बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। आपका सिलेबस इतना बेटर हो जाएगा कि परीक्षा में आपको चीट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा और किसी के मैसेज के सहारे नहीं लिखना पड़ेगा। आप यूं ही खुद चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ मेरा सिलेबस तैयार है, मैं खुद लिख आऊँगा, मुझे खुद पर भरोसा है। तो आप ऐसा बनिए कि खुद से लिख आइए और खुद से जब रिजल्ट मंगाइएगा, वो चाहे रिजल्ट बिहार टॉपर हो या चाहे वह रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न हो, आपको गर्व होगा कि हाँ मैंने खुद से लिखा है। तो यह तभी संभव होगा जब आपका सिलेबस बढ़िया से पढ़ाया जाए। तो आप अपने सिलेबस पर विशेष ध्यान दीजिए और पूरे सिलेबस को अच्छा से पढ़िए, कोई सब्जेक्ट आपका बाकी न रह जाए, इस बात का ख्याल रखिए। अगर आप 11th में पढ़ते हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या आपका 11th का सिलेबस पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है? क्या आपका मैथ ख़त्म हो चुका है? क्या आपका केमिस्ट्री ख़त्म हुआ है? तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि नहीं, अभी मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप सोचिए, आपका 11th का सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ और 12th का शुरू होने जा रहा है, कैसे हो पाएगा? आप कैसे कुछ अच्छा कर पाइएगा? अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो एक बार विचार कीजिए कि आपके 9th क्लास का सिलेबस ख़त्म हुआ है? तो नहीं ख़त्म हुआ होगा और आप 10th क्लास का पढ़ने लगे। तो शिक्षक आपको ऐसा क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि एक क्लास का सारा सिलेबस छोड़ करके दूसरे क्लास का पढ़ा रहे हैं? क्या सिलेबस बनाने वाला व्यक्ति गधा है जो आपको कहा कि 11th में इतना पढ़ना है, 12th में इतना पढ़ना है? तो आप इस पर जरूर विचार कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए, तब एक संस्था का ज्वाइन कीजिए, तब एक संस्था में जाकर नामांकन कराइए। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में ही नामांकन कराइए, लेकिन बेहतर करने के लिए आपको बेहतर संस्था का चुनाव करना होगा और उस संस्था में आना होगा जहां बेटर पढ़ाई कराई जाती है। तो एकमात्र प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर आपके सामने दिख रहा है, जो आज 22 वर्षों से अपने उसी विश्वास के साथ अडिग है, उसी पॉपुलैरिटी के साथ वर्क कर रहा है जो आज 22 साल पहले कर रहा था। तो 22 सालों से जो प्रसिद्ध संस्थान है उसमें आइए और अपने फ्यूचर को गढ़िए, फ्यूचर को बनाइए, जहाँ के बच्चे आज बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो क्यों नहीं प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में ही नामांकन कराया जाए, जहाँ प्रतिवर्ष बहुत छात्र छात्रा बहुत ही बढ़िया करते हैं। यह वह संस्था है जहाँ बहुत सारे छात्रगण बिल्कुल मुफ्त में पढ़ रहे हैं। तो जो छात्र बहुत सारे फ्यूचर सजा कर रखे हुए हैं, उनको बढ़िया कोचिंग में ही नामांकन कराना चाहिए जहां वे अच्छा कर पाएंगे। तो आइए प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में नामांकन कराइए और यहाँ के छात्रों से जरूर जानकारी हासिल कीजिए, कैसे पढ़ाई होती है, क्या होती है, यहाँ का तौर तरीका क्या है, यहाँ किस प्रकार बच्चे बहुत सारे पुरस्कार हमेशा जीतते रहते हैं और बढ़िया करते रहते हैं। केवल यहाँ संस्था के शिक्षक के द्वारा ही नहीं, बल्कि इस प्रखंड के जो प्रमुख गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा उन बच्चों को हमेशा सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर एक ऐसा संस्थान है जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको यही फ़ायदा हो जाता है कि ऑनलाइन भी घर से पढ़ के आते हैं और ऑफलाइन यहाँ उसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जिससे उनकी सिलेबस समय से पहले खत्म हो जाती है और बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये आप में एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि इस संस्थान में आप ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ लेते हैं
और रिवीजन का मौका मिल जाता है। जो सारे क्वेश्चन क्लास में पढ़ाए जाते हैं वही क्वेश्चन सेम ऑनलाइन ही पढ़ाए जाते हैं, जिससे आप एक ही बात 2 बार पढ़ते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो हम कहेंगे कि आप अच्छा करने के लिए जरूर अच्छे संस्थान का चुनाव कीजिए और वैसे संस्थान का चुनाव कीजिए जहां बेहतर लोग पढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में। जय हिंद।